Hi everyone. So today's topic is Pteridophyta. So pteridophytes are called land vascular plant. Land means as they can survive on land. That's why we use the term land. And vascular as the vascular bundle is present in them. That's why these are called land vascular plant. So these pteridophytes are the last member of subkingdom Cryptogamy, and the main plant body is a sporophyte. A sporophyte, that means it is diploid, and this main plant body is divided into stem, leaf and root. The leaf is also called frond. ड्यूरिंग एवोल्यूशन, अगर हम प्लांट के एवोल्यूशन की बात करें, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, सो इस एवोल्यूशनरी पीरियड में टेरिडोफाइट्स वर फर्स्ट जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ था। गैमेटोफिटिक स्टेज स्मॉल होती है, बट बोथ स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक आर इंडिपेंडेंट। जब ये मेच्योर हो जाते हैं ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। मोस्टली ये ग्रो करते हैं कूल एंड शेडी प्लेसेस पे, एंड इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, प्राइमरी ग्रोथ होती है। दैट मीन्स ये हाइट में तो इंक्रीज़ करेंगे बट कभी भी इनमें डायमीटर इंक्रीज़ नहीं होता है, या जाइलम बहुत ज़्यादा वुड का फॉर्मेशन नहीं करता। जाइलम को वुड भी कहते हैं। स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करता है, जिसको स्पोरेंजियम भी कहते हैं। इनसाइड द स्पोरेंजियम गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। गैमीट्स मेल एंड फीमेल गैमीट हो सकते हैं। स्पोरेंजिया या लीफ जिनमें स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है उसको स्पोरोफिल कहते हैं, एंड दीज टुगेदर आर टर्म्ड एज स्ट्रोबिलाई और कोन। स्पोर्स का फॉर्मेशन रिडक्शन डिवीजन के थ्रू होता है, सो दैट मीन्स द स्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। समटाइम कुछ प्लांट्स सिमिलर स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम होमोस्पोरस कहते हैं। एंड सिमिलर मीन्स साइज की बात हो रही है, दे विल हैव द सेम इक्वल साइज, एंड इफ द साइज ऑफ स्पोर इज डिफरेंट दैट इज कॉल्ड हेट्रोस्पोर। साइज डिफरेंट, वन इज स्मॉल अनदर इज लार्ज, सो स्मॉलर वन को माइक्रोस्पोर कहते हैं एंड लार्ज को मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करता है मेल गैमीट को, जिसको हम एंथ्रोजॉइड कहते हैं। इसका फॉर्मेशन होता है एंथ्रीडियम में, एंड फीमेल जो लार्ज स्पोर होता है मेगास्पोर कहते हैं। इसका फॉर्मेशन होता है आर्चिगोनियम में, एंड ये फॉर्म करता है फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमीट, दैट इज ओवम और एग सेल। Lycopodium, Salvinia are homosporous plant, whereas Selaginella and Marsilia are heterosporous plant. टेरिडोफाइट्स मोनोशियस या डायोशियस हो सकते हैं। मोनोशियस मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट इन द सेम, एंड डायोशियस मीन्स एक प्लांट बॉडी में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। सो होमोस्पोरस मोस्टली मोनोशियस होते हैं एंड हेट्रोस्पोरस डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन वाटर इज़ नेसेसरी। एंथ्रोजॉइड है, दैट मीन्स ये फ्लैजिलेट होंगे, एंड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ दिस मेल एंड फीमेल गैमीट जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एंड देन दिस जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म एम्ब्रियो। मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, एंड आफ्टर रेस्टिंग पीरियड इट डेवलप्स इनटू अ न्यू स्पोरोफाइट। एज एम्ब्रियो का फॉर्मेशन फीमेल गैमेटोफाइट में ही हो रहा है, इसको सीड हैबिट कहते हैं, एंड स्पोर जर्मिनेट होते हैं इनटू प्रोथैलस। नाउ this class the pteridophytes are divided into 4 classes, and one new class has been introduced. So overall there are 5 classes in them. The first is Psilopsida. इनका ग्रुप मेंबर है Psilotum and Rhinia. Lycopsida, Lycopodium, Siphnopsida, Equisetum, Pteridopsida, Dryopteris या Edientum, and aquatic fern members are Azolla pinnata and Salvinia. नाउ क्या ये टेरिडोफाइट्स इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे लिए, हार्मफुल है? हार्म तो प्लांट है, तो कुछ तो हार्म तो नहीं कर रहा है। सो बट इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? सो पहली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है दैट दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। प्लांट है, फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म करेंगे ही, एंड फोटोसिंथेसिस है दैट मीन्स दे विल डेफिनेटली गिव अस ऑक्सीजन, एंड दीज आर फॉडर फॉर एनिमल्स। सॉफ्ट होते हैं, वुडी स्टेम नहीं है, सो एनिमल्स के लिए ये परफेक्ट फूड होते हैं।
Azolla pinnata, which is also the smallest plant. Azolla pinnata lives in symbiotic association with nitrogen fixing bacteria. So अगर ये nitrogen fixing bacteria के साथ रह रहे हैं, that means they help to fix atmospheric nitrogen into available form. And दे बाइंड सॉयल, ये सॉयल बाइंडर भी होते हैं. ये प्लांट्स सॉयल को बाइंड करके रखते हैं, एज इनमें रूट होती है एंड रूट इन सॉयल पार्टिकल्स को बाइंड करती है. सो दे चेक सॉयल इरोजन, ये प्रिवेंट करते हैं सॉयल इरोजन को. लास्टली दीज आर ऑर्नामेंटल, डेकोरेशन में यूज़ होते हैं, ऑर्नामेंटेशन में यूज़ होते हैं. सो दीज आर द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज फैनेरोगैमी. मैंने आपको बोला था देर आर टू सब किंगडम, क्रिप्टोगैमी एंड फैनेरोगैमी. सो क्रिप्टोगैमी इज ओवर, दिस वाज द लास्ट मेंबर ऑफ क्रिप्टोगैमी. फैनेरोगैमी वो प्लांट्स थे, वो ग्रुप था जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है एंड इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट विजिबल होते हैं. सो उनको हम फैनेरोगैमी कहते हैं. The subkingdom Phanerogamy has two divisions, that is Gymnospermy and Angiospermy. Gymnospermy, इनमें सीड का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल हैं बट इनका सीड नेकेड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड कोट प्रेजेंट होती है. सो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्मी बिकॉज इनके जो सीड होते हैं ये नेकेड होते हैं, इनमें सीड कोट प्रेजेंट नहीं होती है. सो दैट्स वाई हम इनको जिम्नोस्पर्मी कहते हैं. दीज आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट एंड दे आर फाउंड ऑन कोल्ड प्लेसेस विथ लेस ह्यूमिडिटी एंड हाई विंड स्पीड. जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी कम हो, वो कूल प्लेसेस हों बट वहाँ पे जो विंड स्पीड हो वो बहुत हाई हो, ऐसे प्लेसेस पे आपको सारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स मिलेंगे. ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट एवरग्रीन होते हैं एंड वुडी होते हैं. एवरग्रीन मीन्स कभी भी अपनी लीफ को शेड नहीं करते हैं, तो दैट्स वाई इनको हम एवरग्रीन कहते हैं. वुडी दैट मीन्स इनमें जाइलम प्रेजेंट होगा, जाइलम सेकेंडरी जाइलम ये प्रोड्यूस करेंगे एंड वुड का फॉर्मेशन होगा. सो द मेन प्लांट बॉडी इज़ स्पोरोफिटिक, इनकी भी बॉडी स्पोरोफिटिक ही होती है एंड दैट इज़ डिप्लॉयड होती है. एंड रूट स्टेम लीफ प्रॉपर प्रेजेंट होती है. एज रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट है, दैट मीन्स इनमें वस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट ही होगा, दैट इज xylem and phloem. So I think you remember, I don't know whether you remember or not, xylem and phloem टिश्यूज़ होते हैं एंड ये टिश्यूज़ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं. लाइक xylem में ट्रैकिड्स, वेसल्स, xylem parenchyma एंड xylem fiber, whereas phloem में होता है कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, phloem parenchyma एंड phloem fiber. ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं xylem एंड phloem में. बट जो जिम्नोस्पर्म में xylem एंड phloem होता है ये इनकम्प्लीट होता है. इनमें कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब प्रेजेंट नहीं होती है. ये स्पेशल एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स का. एज इनमें ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं. इनकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है एंड दे लिव ऑन द हिली प्लेसेस, हिली एरियाज़ में रहते हैं. इनका जो वस्कुलर बंडल है वो भी कंप्लीट नहीं होता है. दैट्स वाई दे फेसेस द स्कैरसिटी ऑफ वाटर. ये वाटर स्कैरसिटी फेस करते हैं. इनको पानी की ज़रूरत होती है बट दे आर नॉट कैपेबल टू take that much amount of water. So they live in association with fungus. ये fungus के साथ, इनमें root के साथ association होता है. That association is called mycorrhiza. Mycorrhiza means इनके साथ फंगस इनके रूट के साथ रहता है. फंगस एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड वो वाटर ये प्लांट्स यूज़ करते हैं एंड फंगस को फूड मिलता है एंड फ्री में रहने के लिए सेल्चर मिला हुआ है. सो दिस इज़ दी symbiotic or we can say mutual association of gymnospermic plant and fungus. As they live to the places, humid and windy places पे रहते हैं, so that's why the leaves are needle like. वो needle like होती है, modified हो जाती है so that जो high speed को वो resist कर सके, otherwise वो rapture कर जाएंगी. इनमें venation pattern नहीं होता है and the most important thing, मॉइस्ट प्लेसेस पे हैं. सो दैट्स वाई इनमें सनकेन स्टोमेटा पाया जाता है एंड लीफ की सरफेस कवर होती है विथ क्यूटिकल. क्यूटिकल से कवर होने का एक ही रीज़न है कि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकें. एंड सनकेन स्टोमेटा मीन्स व्हेन द स्टोमेटा इज़ प्रेजेंट डीप इनसाइड द लीफ. जब लीफ में बहुत
अंदर की तरफ स्टोमेटा प्रेजेंट हो, सो ऐसे स्टोमेटा को हम सनकेन स्टोमेटा कहते हैं। सो एज ये वाटर स्कैरसिटी फेस करते हैं, दैट्स वाई ये क्यूटिकल से भी कवर रहती हैं एंड स्टोमेटा भी इनसाइड प्रेजेंट होता है। These are heterospores, that means male and female gamete different size and shape के होंगे। एंड इन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया में, एंड ये स्पोरेंजिया स्पायरली अरेंज होते हैं टू द मेन एक्सिस, एंड ये फॉर्मेशन करते हैं स्ट्रोबिलाई का, या दैट स्ट्रोबिलाई इज ऑल्सो कॉल्ड कोन। जो स्मॉलर कोन होता है दैट्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल और मेल कोन, एंड द लार्जर वन इज कॉल्ड मेगास्पोरोफिल और द फीमेल कोन। माइक्रोस्पोरोफिल मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है दैट इज पॉलन ग्रेन, एंड ये पॉलन ग्रेन लिमिटेड इन नंबर होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। एंड मेगास्पोरोफिल जिसको आर्चिगोनियम भी कहते हैं, आर्चिगोनियम में ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है जो फॉर्म करती है फीमेल गैमेटोफाइट का। नाउ पॉसिबल है कि मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो, दैट इज मोनोशियस, या हो सकता है ये अलग अलग प्रेजेंट हो, डायोशियस साइकस एंड मोनोशियस पाइनस। सो एज इनको मीडियम की ज़रूरत होगी मेल को फीमेल तक पहुंचने के लिए, सो एयर यहाँ पे मीडियम का काम करता है, दैट इज़ पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है। एंड एक बार पॉलिनेशन हुआ, द नेक्स्ट प्रोसेस इज द फर्टिलाइजेशन, बिकॉज अगर गैमीट रीच कर गए मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक, देन फ्यूज़न होता है इनमें। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, एंड देन दिस जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म एम्ब्रियो, एंड देन ओव्यूल फॉर्म करता है सीड्स का, बट ये सीड्स नेकेड होते हैं, दीज आर नॉट कवर्ड बाय सीड कोट। रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, यहाँ पे एंथ्रीडिया प्रेजेंट नहीं होती है एंड वाटर नेसेसरी नहीं होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। दो आर्चिगोनियम प्रेजेंट है जैसा अब तक की पिछले 3 डिविजन्स में पढ़ा था, बट यहाँ वाटर नेसेसरी नहीं। जिम्नोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू कोनिफेरोप्सिडा, निटोप्सिडा एंड साइकेडोप्सिडा। कोनिफेरोप्सिडा के मेंबर्स हैं पाइनस एंड रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, शायद नाम सुना हो, निटोप्सिडा, इफेड्रा नीटम एंड साइकेडोप्सिडा that is Cycas and Zamia. These are the examples. You might have heard the name juniper या थूजा, जो एक्समस ट्री के नाम से लोग अपने घर पे लगाते हैं। ये तो हो गया इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड जनरल डिस्क्रिप्शन। इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है? सो पहला तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है दैट दीज आर ऑर्नामेंटल प्लांट, ये लोग अपने घरों में लगाते हैं, एंड शायद आपने खुद अपने घर पे इसको लगाया हो। देर इज़ अ प्लांट कॉल्ड इफेड्रा। इफेड्रा प्लांट से एक केमिकल ऑब्टेन होता है कॉल्ड इफेड्रिन। ये इफेड्रिन अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़फुल होता है। पेपर प्रोडक्शन में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में जो भी वुड पल्प आता है, ऑल वुड पल्प, नॉट ऑल बट 70% वुड पल्प कम्स फ्रॉम द जिम्नोस्पर्मी प्लांट्स। साइकस इज अ रिच सोर्स ऑफ स्टार्च एंड साइकस से सागो ऑब्टेन किया जाता है जिसमें हाई अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होता है। आई थिंक उसको साबूदाना बोलते हैं, आप हिंदी में उसको साबूदाना बोलते हो। पाइनस, वी ऑब्टेन चिलगोज़ा फ्रॉम द पाइनस। द सीड्स जो पाइनस के होते हैं वो ड्राई फ्रूट हैं, इंडिया में इसको चिलगोज़ा के नाम से जाना जाता है एंड इट इज़ ईडेबल। रेजिन, परफ्यूम, पॉलिश, गम and other things are obtained from these plants. These provides timber as well as a Canada balsam. Deep कैनेडा बॉल्सम, आई थिंक कई बार मैंने लैब में ये वर्ड यूज़ किया है, अगर नहीं याद है तो मैंने आपको बोला था माउंटिंग मटेरियल, एक परमानेंट माउंटिंग होती है, एक टेम्प्रेरी माउंटिंग जब हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। टेम्प्रेरी माउंटिंग जब हम ग्लिसरीन या वाटर यूज़ करते हैं एंड ईजिली कवर स्लिप को रिमूव कर देते हैं, बट कई बार जब हम कैनेडा बॉल्सम, एक माउंटिंग मटेरियल आता है, कैनेडा बॉल्सम आप अगर यूज़ करोगे तो आपकी स्लाइड पे कवर स्लिप परमानेंटली फिक्स हो जाती है। तो परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए या अधेसिव गम की तरह कैनेडा बॉल्सम यूज़ होती है, एंड दिस कैनेडा बॉल्सम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट एंड नेम ऑफ द स्पीशीज इज एबीज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, आप सब जानते हैं, दिस इज द टॉलेस्ट प्लांट विथ द लॉन्ग लाइफ साइकिल। सो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गए जिम्नोस्पर्म्स के।
नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है एंजियोस्पर्म। बोर्ड ने एंजियोस्पर्म रिमूव कर दिया है, बट हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हम उसको में एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी इंटरनल कैरेक्टर पढ़ना है। सो जब हम उसको एक्सटर्नली जानेंगे ही नहीं तो फिर इंटरनली उसको हम कैसे पढ़ेंगे। सो दैट्स वाई नेक्स्ट वीडियो में पहले एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिस्कस करूँगी एंड देन लाइफ साइकिल, हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। टिल देन आप रिवाइज कीजिए, वट एवर डाउट यू हैव यू कैन आस्क।